दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, महाकुंभ में रोज नई नई शख्सियत आ रही हैं, नए नए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। जो कुछ देखने को मिल रहा है वो सबको हैरान कर रहा है। इन्हीं सबके बीच में विदेशियों से जुड़ी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कोई रिसर्च कर रहा है, कोई IITian है जो आ रहा है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, कोई फिलोसोफर है। ये सारी चीजें हो रही। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। कहाँ ग्रीस की पेनेलोप ने क्यों अपना लिया सनातन धर्म, कुंभ में कैसे, क्या कारण रहा, सब कुछ। महाकुंभ में आए ब्रिटिश साइंटिस्ट को देश वालों ने क्यों लताड़ दिया और उस ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बदले में क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे। कहां पर विदेशी श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा दी और आखिर क्यों देश विदेश की 62 यूनिवर्सिटीज ने कुंभ पर स्टडी की रुचि दिखाई। और तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह से अमेरिकी सेना के कमांडर यहाँ पर आ रहे हैं। उनके बेटे सनातन धर्म को अपना चुके हैं और कहा है कि अब हम विदेशों में हिंदू धर्म को फैलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहली खबर की बात करते हैं, जो कि है विदेशी ब्रिटिश साइंटिस्ट से जुड़ी हुई। दरअसल लंदन से आए हुए एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कहा जो आप सभी को जानना चाहिए। लंदन से आए महाकुंभ में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एथियल ड्रॉर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने अभी चाय पी और बहुत बढ़िया थी वो। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पेय है जिसको पी करके अधिकतर भारतीयों की नींद खुलती है। भारत में चाय प्रेमियों की संख्या काफी ज्यादा है। चाहे कड़कड़ाती धूप हो या चिलचिलाती धूप, हर कोई चाय पीता है। उन्होंने कहा कि भारत की चाय सबसे बढ़िया है। यहाँ के युवा अपनी संस्कृति से काफी ज्यादा जुड़े हुए और ऊर्जा से परिपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों को प्रताड़ित किया गया। यही नहीं, अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी का विकास करने के लिए यहाँ से पैसा और संपत्ति ले जाने के लिए ट्रेन बनाई थी। वहीं कुछ लोगों ने इस खबर के नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि भारतीयों को तो तुमने लूटा है, अब आकर के भारतीयों की तारीफ कर रहे हो। इस पर दोस्तों मेरा अपना एक अलग टेक है। क्या अंग्रेजों ने भारतीयों को लूटा है? श्योर लूटा है, लेकिन किसकी वजह से? क्या उन्होंने अपनी वजह से लूटा है या फिर तुम्हारी कमजोरियों की वजह से लूटा है? ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले तुम लूट नहीं रहे थे। इससे पहले तुमको मुगल लूट रहे थे और मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों ने लूटा और फिर अब आज लूट रहे हो। आज खुलेआम सरकारें लूट रही। तो भाई लूट रहे हो, अपनी वजह से लूट रहे हो। हम अगर टूट रहे हैं तो अपनी वजह से टूट रहे हैं। अपनी कमजोरियों को हम अंग्रेजों के माथे थोप दें, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं, जो कि आई हुई है महाकुंभ से ही। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। दरअसल यहाँ पर ग्रीस की रहने वाली पेनेलोप ने सनातन धर्म अपना लिया। यहाँ पर उन्होंने शादी की और ये कहा कि हमने अपने विवाह के लिए सबसे प्रामाणिक समय चुना है। इस समय प्रयागराज अपनी दिव्य प्रकृति के लिहाज से ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जगह है। NI की रिपोर्ट की माने तो पेनेलोप का कन्यादान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने किया। बता दें कि पेनेलोप ग्रीस की रहने वाली है और महाकुंभ अपनी शादी करने के लिए आई हुई है। उन्होंने कहा कि हमने शादी के लिए 26 जनवरी का दिन चुना। उन्होंने कहा कि जब हम विवाह के बारे में सोचते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि ये एक पवित्र बंधन है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और बाकी दुनिया के लिए सनातन धर्म सबसे प्राचीन खिड़की की तरह है। विवाह को वैदिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। सनातन धर्म में विवाह संस्कार हमें सिखाता है कि महिला और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पेनेलोप ने बताया कि यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, एक जादुई है। मैं कभी भी इस तरह की भारतीय शादी में शामिल नहीं हो चुकी, लेकिन दुल्हन के नाते अब मैं खुद इसे अनुभव कर पा रही हूँ। सब कुछ मेरे लिए नया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से शब्दों से परे है, जादुई है। कुछ तस्वीरों को मैं देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ। Magical beyond words, and it's only when I see some of the pictures and I realize the divine energy we were experiencing. I was a bride, so everything was new to me, but at the same time very familiar, very beautiful, such a sweet feeling in the heart. वहीं पेनेलोप का कन्यादान करने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने बताया कि यह जोड़ा पिछले कुछ सालों से सनातन धर्म का अनुयायी और जब इन्होंने
सनातन रीति रिवाज से शादी करने का विचार मेरे सामने रखा तो मैंने सोचा कि मैं कन्यादान अवश्य करूंगा। इस पर भी अपनी राय कमेंट में बताइए। अब तीसरी खबर पर बात करते हैं। वो खबर ये है, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार देश विदेश की 65 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ने कुंभ मेले पर अध्ययन करने में गहरी रुचि दिखाई है। इसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस सहित भारत की भी यूनिवर्सिटीज हैं। नगर विकास सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि कुंभ मेले की विशालता, प्रबंधन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को लेकर के यह रुचि बढ़ रही है। इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि इस स्टडी को थोड़ा सा ओपन करें और लोगों को से चर्चा किया जाए। तो आई रोट कुछ इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने लिखा और आप आश्चर्य करेंगे, हम लोगों ने 39 को लिखा था और 62 से रिस्पॉन्स आया और आज तक आ रहा है। जबकि हमारी 62 यूनिवर्सिटी जिसमें IIMs, IITs, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस, NIUA, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं इंक्लूडिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, परंतु बाहर वाले लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए। आज की तारीख में जब हम लोगों ने फाइनल अप्रूवल दिया कि क्योंकि हम लोग को ये देखना था कि क्या फ्रेमवर्क होगा स्टडी का इत्यादि इत्यादि, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, क्योटो यूनिवर्सिटी, ये सारे लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि अब पूरी दुनिया महाकुंभ में आ रही है और तो रिसर्च भी कर रही है। तो आने वाले समय में महाकुंभ की कीर्ति और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि हजारों लाखों साल से इसकी कीर्ति बढ़ ही रही। अब अगली खबर पर चलते हैं, जहां विदेशियों की एक दल ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है। ये देखिए तस्वीरें। दोस्तों, स्वीडन के एस्किलस्टुना से आए टॉम और उनके मित्रगण पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के संतों से चर्चा करते हुए दिखे। हमें इनके गलों में और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने भी बताया कि वो आए क्यों हैं महाकुंभ। टॉम ने कहा कि बहुत से लोग हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं राम, कृष्ण और शिव के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को जानने वाले बहुत कम है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के सार को समझने के लिए इससे बेहतर जगह और समय नहीं हो सकता। टामू ने बताया कि स्वीडन से कई लोग यहाँ हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता की गहराई को समझने के लिए आए। उन्होंने बोला कि हम हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, मंत्रोच्चार का आनंद लेते हैं। कहा कि मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो वहाँ कुंभ आना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, और कहा कि अब और भी लोग यहाँ पर आने वाले। इन्हीं में से अमेरिका के टेक्सास से आए लेस्ली और जॉन चैथम ने भी कहा कि पहली बार वो महाकुंभ में शामिल हुए, पहली बार वो भारत आए। उनके साथ यूके और कनाडा के लोग भी हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल और पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें खींच लाई। और इन्हीं में से थे अमेरिका के एक फेमस और पूर्व वरिष्ठ कमांडर के बेटे टॉम, जिन्होंने IT क्षेत्र की नौकरी छोड़ दी है और अब स्वामी व्यासानंद गिरी के नाम से पंचायती अखाड़ा में महामंडलेश्वर बन चुके हैं। महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि टॉम ने योग और ध्यान का गहन अध्ययन किया है और हिंदू धर्म में अब घुल मिल गए हैं। इसके अलावा माइकल, जो अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक हैं, अब बाबा मोक्षपुरी के नाम से जाने जाते हैं, जूना अखाड़ा के सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की मृत्यु ने जीवन के अकेलेपन का एहसास कराया और मोक्ष की खोज की प्रेरणा बनी। माइकल ने कहा कि ध्यान और योग ने मुझे इस कठिन समय में सांत्वना दी। भारतीय संस्कृति और परंपराओं ने मेरी आध्यात्मिक जागृति को नई दिशा दी। माइकल अब कह रहे हैं कि वो विदेश में एक आश्रम बनाएंगे और भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इस पर महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि विदेशी श्रद्धालु जब किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो वे उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनाते हैं। वे हिंदू धर्म के और सनातन के शानदार राजदूत की तरह है। इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब विदेशी सेना से जुड़ा कोई शख्स महाकुंभ आया हो या उसने सनातन धर्म अपनाया हो। इससे पहले रूस के कमांडर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कई सनातन परंपराओं का पालन कर चुके हैं। चलिए अब आखिरी खबर पर बात करते हैं। दोस्तों, अब तक लगभग 15 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और इनमें से करोड़ों विदेशी भी हैं। महाकुंभ मेले में अगर आप सेक्टर 9 जाते हैं तो यहाँ आपको कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। यही में से एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं, कई IITian, कई गोल्ड मेडलिस्ट, कई विदेशी आपको प्रवचन देते हुए मिल जाएंगे, और वो भी इंग्लिश में प्रवचन। In meeting my guru, I was immediately called to Sanatana Dharma, this way of life where at the front and center, at the core of all of life is Atma, Para Atma, the divine. That is within me, is within you, it's within all of us. दोस्तों, यहाँ पर 8 फरवरी को एक मेगा वर्कशॉप भी होने वाली है महाकुंभ में ही, और इसको लेकर के तमाम उत्साह देखने को हमें मिल रहा है विदेशियों के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।